हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं उनका मूड अभी इस समय कैसा है, क्या है उनके मूड में, मतलब कि कैसा मूड है उनका। तो आज का रीडिंग का टॉपिक यही है। और आपको पता है कि मैं कितनी मुश्किल से वीडियो अपलोड कर रही हूँ, मैं ही जानती हूँ कि क्या मुश्किलें आ रही हैं। चलिए, आप लोगों के लिए ये मुश्किल कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। मेरा 2 दिन वीडियो नहीं आया, आप लोग परेशान हो, मुझे पता है। और ये वीडियो मैं जो है बड़ी मुश्किल से अपलोड कर रही हूँ। और देखिए आप तक मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। साथ ही साथ जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। मूड कैसा है जनाब का, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स। ओके, मूड कैसा है जनाब का। पेज ऑफ वैंड्स, ओके, 10 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ द हर्मिट का कार्ड है। यहाँ मेरे पास एस ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स। मूड कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। व्हील ऑफ फॉर्चून, द मून, मैजिशियन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट की एनर्जी। सो यहाँ पे अभी फ़िलहाल इस पर्सन का मूड है एकदम से फटाफट आपसे बात करना, ये आपसे मिलना, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी मुझे काफ़ी हाई दिखाई दे रही है। ये पर्सन के दिल में काफ़ी ज़्यादा उमंगे हैं, काफ़ी ज़्यादा, कहते हैं ना कि अपने मन को कंट्रोल करना इस पर्सन के बस की बात नहीं है। ये पर्सन अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते होंगे। इस पर्सन का मन अपने आप में कंट्रोल आना एक बहुत बड़ी बात होती है। इस पर्सन का मन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में नहीं होता होगा। ये पर्सन खुद ही सोचने पे मजबूर हो जाते होंगे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे सिचुएशन को डील कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ी होता है, वैसे थोड़ी होता है। ये पर्सन बस बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, मैं ये देख पा रही हूँ कि जो पर्सन है बहुत ज़्यादा परेशान है, आपके पार्टनर। और आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है जैसे कि ये पर्सन का मूड अभी फ़िलहाल ख़राब हो रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, हर्मिट का कार्ड है। यानी कि ये पर्सन उदास है, परेशान है। और इनकी एनर्जी ऐसी भी है जैसे कहते हैं ना कि खुद को खुद से अलग कर लेना। यानी कि जो सिचुएशन है इनकी, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ज़्यादा परेशानी वाली है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है अपने माइंड को, अपने दिल को, है ना। ये पर्सन के अंदर मैच्योरिटी आ गई है। अगर ये पर्सन पहले मैच्योर नहीं थे, ये पर्सन बचकानी सी हरकतें करते थे, जैसे कि आपको ब्लॉक कर देना, जैसे कि आपको अनब्लॉक करना। ब्लॉक अनब्लॉक करना कौन करता है? जो बचकानी सी हरकतें करता है, यानी कि जो मैच्योर नहीं होता है बंदा या बंदी, वो ऐसे करता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं एकदम से जिस तरीके से पहले ये करते थे आपको ब्लॉक अनब्लॉक, ब्लॉक अनब्लॉक, तो अब कहीं हद तक इनके अंदर वो मैच्योरिटी आ चुकी है कि नहीं, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसे करूँगा या करूँगी तो ये ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये जो पर्सन है आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनके अंदर मैच्योरिटी आ चुकी है। और इनके दिल, इनके मन, यहाँ पे इनका मूड अभी फ़िलहाल मुझे सही नज़र नहीं आ रहा उतना ज़्यादा। इनका दिख रहा है जैसे कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन लिए हुए हैं। ठीक है, बर्डन बहुत ज़्यादा है। बर्डन इतना ज़्यादा है कि ये पर्सन को अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस कैसे 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 दूसरों को देना है, कैसे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को जो है खुद पे हावी नहीं होने देना है। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन की एनर्जी।
ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी दर्द में दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन की एनर्जी मुझे एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जिसे कहते हैं ना कि सारी चीज़ों को है ना मैनेज करना। आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ ये नाइट के टाइम में, इनका नाइट का टाइम कुछ स्पेशल टाइम होता है मेरे ख्याल से। देखो, इनको अगर आप बातें करते होगे तो आपको पता होगा कि आपके पार्टनर को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो आपके पार्टनर को क्या पसंद है? नाइट में बातें करना, नाइट में जो है बहुत ही आराम से आपके बारे में सोचना, चांद सितारों से बातें करना। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कि चांद सितारों से भी बातें करते हैं अकेले में बैठकर, वो मज़ा ही कुछ अलग होता है। जो चांद सितारों वाली बात है ना, वो मज़ा ही कुछ अलग होता है। वो मज़ा जो है ना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके और आपके पार्टनर के बीच मुझे एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जो कि कहते हैं ना कि भगवान ने बनाया है तो भगवान ही देखेगा, ईश्वर ने बनाया है तो ईश्वर ही देखेगा। तो वहाँ पे ये मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का मूड ईश्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, बहुत ज़्यादा, कि आप दोनों के बीच में जो दूरी आई है, जो डिस्टेंस आया है ना, अब इन दूरियों को कैसे ख़त्म करना है, कैसे आप दोनों को एक दूसरे के करीब लाना है, ये सब वो ऊपर वाला करेगा। मैं या आप नहीं करेंगे, ये सब वो ऊपर बैठा है वही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ, सॉरी मैं बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी आप लोगों को, मुझे अभी याद आया, मैं बाद में भूल जाऊँगी। इन्फॉर्मेशन यही देना है कि जिन लोगों का ऑर्डर मेरे पास है, ब्रेसलेट की, पिरामिड की, समृद्धि सूत्र की बहुत सारी बुकिंग्स हैं, है ना, सारे प्रोडक्ट्स की बहुत सारी बुकिंग है, लेकिन अभी हम लोग ऑर्डर को शिप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 25 तारीख तक, हो सकता है कि ये डेट आगे भी बढ़े, 25 तारीख तक हमारे यहाँ हमारे स्टेट में कब अभी कुछ भी नहीं जो है शुरू हो पाएगा। तो आप लोग को पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बस इतनी सी गुजारिश करना चाहूँगी कि आप लोगों को के ऑर्डर को और ज़्यादा एक्टिवेट किया जा रहा है। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, आपका ऑर्डर एक्टिवेट हो रहा है। आपका जो भी पार्सल है, ठीक है, वो पैक नहीं हुआ है क्योंकि हमने पैक किया था, फिर से उसको काट करके फिर से हम लोग जो है उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, फिर से रीएक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको रिजल्ट और जल्दी मिले। तो आप लोग प्लीज़ पेशेंस रखिएगा। ओके, चलिए बात करते हैं रीडिंग्स की। तो रीडिंग्स की एनर्जी के अनुसार से मुझे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल पूरे एक होता है ना कि इनके अंदर एक गज़ब की पावर आ चुकी है कि नहीं, मुझे तो बात करनी है, अब कुछ भी हो जाए, दुनिया रोके टोके मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बातें करनी है, मुझे उससे बातें करनी है, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे उससे बातें करनी है क्योंकि मैं उसके लिए फ़ील करता हूँ, वो मेरे लिए फ़ील करती है या करता है, जो भी है, बट मैं उसे प्यार करता हूँ। मेरे दिल में है उसके लिए इमोशंस, मेरे दिल में है वो फीलिंग्स, मेरे दिल में उसके लिए चाहत जो है वो कभी किसी के लिए नहीं हुई, और जो चाहत है वो कभी ख़त्म भी नहीं होगी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस को मैं जो है पूरा फोकस करके अपने इमोशंस के साथ पूरी तरीके से उसको शेयर करूं। ठीक है, तो ये पर्सन का मूड अभी फ़िलहाल तो ये बना हुआ है। चलिए कुछ और मैं कार्ड्स निकालूंगी, कुछ और मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, जैसे कि हाँ, चलिए इसी से कार्ड से निकालते हैं, टैरो कार्ड से ही निकालते हैं कि और क्या है इनकी आज की एनर्जी, आज की फीलिंग्स। रोमांटिक फीलिंग्स क्या है ये बताइए मुझे, रोमांटिक फीलिंग्स। पेज ऑफ कॉइन्स, ओके, 8 ऑफ कप्स, ओके, एट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स। जो कार्ड आए हैं पहले वही कार्ड आ रहे हैं रिपीटेड, पेज ऑफ कप्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। देखो ये पर्सन की रोमांटिक सी फीलिंग्स यहाँ पे ये हैं कि आपसे बात करना चाहते हैं ये पर्सन। ठीक है,
यहाँ पे दिख रहा है कि अभी जो है इस पर्सन के दिल में, इस पर्सन के दिमाग में, या कहीं तो इस पर्सन के थॉट ही है, थॉट प्रोसेस में ही है कि हाँ इनको बातें करनी है आपसे, इनको बहुत सारी बातें करनी है, थोड़ी मोड़ी बहुत बातें नहीं करनी है, इनको थोड़ा सा बहस नहीं करना है, या भी बहुत लंबी लंबी बातें करनी है, क्योंकि ये पर्सन इमोशनल बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं। इमोशनली वीक फील करने के कारण से ये पर्सन को चाहिए आपसे वो अटैचमेंट, वो प्यार, वो चाहते हैं कि आप इनसे बहुत सारा प्यार करो, बहुत सारी फीलिंग्स को शेयर करो, बहुत सारी चीज़ें करो इनके साथ, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आपके जो पार्टनर हैं, मुझे एकदम से दिख रहा है कि ये पर्सन की एनर्जी एकदम जो होता ना कि एक इमोशनल बंदा होता है और इमोशनल हो कर के सारी चीज़ों के साथ सेक्रीफाइसेस कर लेता है। तो ये भी दिख रहा है मुझे, ये पर्सन बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों के साथ सेक्रीफाइसेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन मुझे आपसे अभी फ़िलहाल इमोशनल बातें करना चाहता है। ये पर्सन ये थोड़ा सा जो एक होता है ना कि बच्चे के समान, बच्चे कैसे होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना अपने दिल की सारी बातें बता देते हैं। तो वही है कि आपके पार्टनर इमोशनल होकर के अपने दिल की सारी बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपसे अपने दिल की हर एक बात वो शेयर करना चाहते हैं, जो इन्होंने इतने टाइम से दबा के रखा था, इतने टाइम से छुपा के रखा था, इतने टाइम से जो है कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं मुझे एकदम से तकलीफ़ फील करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बताना चाहते हैं, बहुत बताना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन का इमोशनल कनेक्शन है आपके साथ, और इमोशनली कनेक्ट होने की वजह से ये पर्सन आपसे और ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हैं, और ज़्यादा आपके करीब आना चाहते हैं, और ज़्यादा जो है आपसे एक जो होता है ना कि आपसे चाहते हैं कि यार आप भी उनको बोलो कि हाँ बाबू तुमने क्या खाया, क्या पिया, तुम मेरे बिना कैसे रहे, है ना। तो बाबू शोना ये करना चाहते हैं आपके पार्टनर। ये चाहते हैं कि हाँ आप भी इनसे मतलब कि गले मिलो, बातें करो, बहुत प्यार से बातें करो, और इनसे पूछो कि आखिर कैसे कटे ये दिन, कैसे कटी ये रातें, है ना। तो ये जो पर्सन है आपके, ये यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि पर्सन का मूड अभी फ़िलहाल थोड़ा बहुत इमोशनल हो गया है, और थोड़ा कहीं ना कहीं है जो इनके दिल में है कि हाँ मुझे बातें करनी चाहिए, मुझे बात करके सारी चीज़ों को अगर मैं समझूँ, सारी चीज़ों को अगर मैं बताऊँ अपनी प्रॉब्लम को, तो शायद कुछ शॉर्ट आउट हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे फ़िलहाल यही दिख रहा है आपके कार्ड्स के अनुसार से, ठीक है। सो यहाँ के एनर्जी के अनुसार से मुझे यही दिख रहा है आपकी रीडिंग में। तो चलिए फिर आज की रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलेंगे अब हम अगली रीडिंग में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे हम अब अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो एवरीवन, आज मैं बात करने वाली हूँ आप सबसे इस प्रोडक्ट के बारे में, जो कि हमारा खुद का प्रोडक्ट है। ये है दिव्य शक्ति समृद्धि सूत्र। इस प्रोडक्ट का नाम है दिव्य शक्ति समृद्धि सूत्र। इस प्रोडक्ट के जो है ये जो लिक्विड टाइप का आपको दिख रहा है, ये लिक्विड टाइप फॉर्म में ही बनता है। इसका क्या बेनिफिट है, क्या यूजेस है इसके, ये मैं आपको बताऊंगी। बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो ये जो बेनिफिट है ये क्या देगा आपको, ये लिक्विड जैसा फॉर्म में ये है, ये क्या बेनिफिट देगा। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपके घर में आप पूजा पाठ करते ही होंगे, सबके घर में होता है, आपके घर में भी होता होगा पूजा पाठ। सबके घर में पूजा पाठ होता है और सबके घर में पूजा के सामान रखे रहते हैं, वस्तुएं रखी रहती हैं, जैसे कि शंख हो गया, जैसे कि जाप माला हो गई, जैसे कि रत्न हो गया, कोई ताबीज हो गई, कोई अंगूठी हो गई जिसको आपने धारण किया हुआ है, या आपको लगता है कि आपके घर पे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, यानी कि आपके घर पे किसी ने तंत्र मंत्र ये कर दिया है और इसकी वजह से आपके घर में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, आपको ऐसा फील होता होगा, ठीक। तो उसमें आपकी ये हेल्प करेगा ये हमारा प्रोडक्ट दिव्य शक्ति समृद्धि सूत्र। ये जो प्रोडक्ट है, सबसे पहले मैं पूजा वाले घर की बात करूंगी, यानी कि जो पूजा के सामान की वस्तुएं होती हैं, या अंगूठी होती है, ताबीज होती है,
है ना, ताबीज होती है, तो ये हमें बेनिफिट नहीं दे पाते हैं। जिस तरीके से बेनिफिट देना चाहिए उस तरीके के बेनिफिट नहीं दे पाते हमें, और हमारा मन हो जाता है चिड़चिड़ा कि यार हमने इतना कुछ किया, इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, और हम परेशान रहते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्या है ये, हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी क्यों नहीं हो रही हैं। यही प्रोडक्ट वो व्यक्ति दूसरा यूज़ कर रहा है, उसके ऊपर अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें रिजल्ट ही नहीं देखने को मिल रहा है, जबकि हम उससे लंबे टाइम से यूज़ कर रहे हैं। तो ये है निगेटिविटी। यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका माला या आपकी अंगूठी या आपके घर में रखी हुई पूजा की वस्तुएं आपको नेगेटिव प्रभाव दे रही हैं, जिससे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक, बहुत टाइम से आपने यूज़ ही नहीं किया उस प्रोडक्ट को, उस पूजा वाले जो भी प्रोडक्ट हैं आपके पास, यानी कि पूजा में शंख है, माला है, जिसका शंख को आपने कई टाइम से छोड़ रखा है, ऐसे ही जैसा रखा है वैसा ही रखा हुआ है, तो क्या होगा, वो निगेटिविटी को क्रिएट करेगा, और निगेटिविटी क्रिएट करेगा तो आपके घर में लड़ाई झगड़े, बहुत निगेटिविटी आएगी आपके घर में, आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे, आपके मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से आपको डिस्टर्ब करेगा, है ना। तो इस चीज़ से निकलने के लिए आप परेशान हैं, और बहुत सारे लोग ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होता है या ऐसा लगता है कि हमारे घर पे किसी ने तंत्र मंत्र कुछ तो किया है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, हम पूजाएं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आपको इसका यूज़ करना है। ठीक है, आपको तंत्र मंत्र ऐसा लगता है तो आपको जो है इस प्रोडक्ट का यूज़ करना है। ये प्रोडक्ट बहुत ही बेनिफिट है। इस प्रोडक्ट को आपको एक ही बार आप चाहें तो यूज़ करके आप ट्राई कर सकते हैं, बट ये जो प्रोडक्ट है इसमें आपका ये एक बार लेते हैं तो ये एक बार के लिए होता है। ठीक, चलिए इसके यूजेस मैं आपको बता देती हूँ, इसको कैसे यूज़ करना है। तो इसको यूज़ कैसे करना है, जैसे कि आप अगर पूजा का सामान हो, या कहें तो शंख, माला, रत्न, ताबीज, या कोई भी प्रोडक्ट है वो जो कि पूजा का है वो आपका, और वो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या करना है, आपको उस चीज़ को, पूजा वाली चीज़ को लेना है, यानी कि शंख माला अगर हो आपके घर में, ताबीज हो आपके घर में, ठीक है, तो उसको क्या करना है, जल लेना है, यानी कि पानी, है ना, जल लेना है, और समृद्धि सूत्र यानी कि ये जो प्रोडक्ट है इसको मिलाना है। ठीक, इसको मिलाना है, और आधे घंटे के लिए उन सारी चीज़ों को पानी में डाल के उसी जल में, समृद्धि सूत्र वाले जल में इसको रख देना है। ठीक, आधे घंटे के लिए, ध्यान रखिएगा, आधे घंटे के लिए, और फिर से आप इसको निकाल के आधे घंटे के बाद आप इसको रख सकते हैं, चाहे आप यूज़ करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपको पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि तंत्र मंत्र हो गया है आपके घर में, निगेटिविटी आपको फील हो रही है, आपके घर पे किसी ने जादू टोटका कर दिया है, तो आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको पूरे घर में सफाई करनी है। ठीक है, सफाई यानी कि ये जो घर है ये जो आपका घर है, आपका जो भी घर है, ठीक, उसमें ये प्रोडक्ट आपको मिलाना है पानी में, जल में ही इसको यूज़ करना है। ध्यान रखिएगा कि जल में, ठीक है, आप जल में इस चीज़ को मिलाएंगे, समृद्धि सूत्र को मिलाएंगे, और पूरे घर को साफ करेंगे, यानी कि पोछा लगवाएंगे या फिर धोएंगे घर को। अगर आपको लगता है कि यार मेरे ऊपर निगेटिविटी है, मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, तो आप इसको पानी में डाल करके स्नान करते वक्त आप इस चीज़ से स्नान करेंगे, पानी में डाल करके इससे स्नान करेंगे, जिससे आपके ऊपर कोई भी निगेटिविटी हो, कुछ भी हो, जादू टोना किसी ने भी किया हो, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक, ये है इसका बेनिफिट और इसके यूजेस। आई होप आप सबको इसका बेनिफिट समझ में आ गया होगा और यूजेस भी समझ में आ गए होंगे। इसको ऑर्डर करने के लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम अगले प्रोडक्ट के साथ। बाय बाय।